कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए ये एकाग्र मन भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। शांत आने का लाभ उठाइए। अपने दयालु कृपालु प्रभु महाराज जी की, इष्ट देव भगवान जी की दया और अनुकंपा के को लेकर हम लोग एक विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं जो हमारे साधना में बड़े काम आ रहा है, गीता की साधना।
गीता कैसे हमारा कल्याण करना चाहती है। कल्याणकामी तो हम हैं। जैसे कोई धन कामी हो, पर अब वो कैसे धन कमाए। हाँ, विद्या कामी, पर वो विद्या कैसे पढ़े। इसलिए शादी कामी, पर वो शादी करे कैसे। हम क्या है, कल्याण कामी। अब हमारा कल्याण हो कैसे, इसका आदर्श उपाय, सराहनीय उपाय अपने सरताज और मन के राजा, अपने सर्वस्व भगवान कृष्ण बता रही हैं। और मेरा धर्म उनकी झांकियां देना है। आपकी साधना को बढ़ाना, आप में श्रद्धा बढ़ाना, आप में लगनता बढ़ाना, आपका मन भगवान की ओर ज्यादा झुका देना अपना परम धर्म समझता हूं। आप केवल एकाग्रता पूर्वक सुने, भगवान जी की और भी कृपा की वर्षा होगी। बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको प्रसंग, ये मेरी अच्छी किस्मत और आपकी मेरे से भी ज्यादा अच्छी किस्मत के आपको मेरे भगवान जी की वाणी प्यारी लगती जा रही है। जितना कोई ज्यादा प्यारा लगता है उसका मतलब क्या आता है, वो हमारे मन को खींच रहा है। प्यार का मतलब हड्डियां नहीं, प्यार का मतलब चमड़ी नहीं, प्यार का मतलब गाले नहीं, प्यार का मतलब किसिंग भी नहीं। हम जो कहते हैं मैं किस कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू किस यू, गलत। प्यार की इन सारी बातों का मतलब क्या है, मन का खिंच जाना, द अट्रैक्शन ऑफ द माइंड। ओह, मन का खिंचाव। ज़ाहिर किस्मत अगर घोर कलयुग में आप लोगों की तरह, आप देवियों की तरह ये मन अगर भगवान की ओर झुक जाए तो जहान में तो झुकता रहता है। जहान में तीन तो विषय है, कंचन, कामनी, कीर्ति, अर्थात जर, जन, जमी, तीन ही विषय है। पर आपकी बड़ी अच्छी किस्मत कि आपका मन भगवान की ओर झुक जा रहा है। मालिक और भी कृपा करे। ये कब होता है, जब किसी की कई चीजें प्यारी लगे, हम अपने मन को अपनी छाती में से, अपनी जिगर में से, अपने अंतःकरण से खो बैठते हैं। ये कितना अच्छा व्यास जी ने आपको बतलाया है। मेरा धर्म उस पर प्रकाश डालना है। सुनिए मैंने क्या कहा, जब किसी की भी कई चीजें हमें खींचने लगे। एक मिनट आइए जी बेटा, आज 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 जी। ए लो, अब मैं जा रहे हैं। विचार कर रहे हैं, जब भी किसी का कोई गुण हमें खींचने लगे, हां समझिए हमारा मन हमें छीन जाएगा। चूंकि मन जैसे ये आपका भंवरा लोभी है रस का, मन लोभी है गुणों का। जब भी आपको, मैंने कई बार पहले बता के अपना धर्म पूरा किया है, जब भी आप गुण देखेंगे आप अपना मन खो बैठेंगे, अपनी आजादी गवा बैठेंगे। इसलिए भगवान ने हमें अनमोल बात बताई जिसका कोई मोल नहीं हो सकता, कि ये सारे गुण भगवान से निकले हैं। अगर हमारे पिताजी में कुछ गुण नजर आते हैं, माता जी में गुण नजर आते हैं, या पत्नी में, पति में, या किसी में भी, तो वो गुण भगवान जी ने दिए हैं, उनको अधिकारी समझते हुए। क्योंकि सोर्स ऑफ ऑल द क्वालिटीज ऑलमाइटी हिमसेल्फ, ऑलमाइटी हिमसेल्फ। कई बार मैंने कहा, जैसे किरणों से ही हमारा विश्व संसार जगमगा उठता है, प्रकाशित हो जाता है। पर किरणों का घर तो सूरज है ना, हम किरणों को तो मात्रा नहीं दे सकते। सूर्य से किरणें निकलती हैं और चहुं ओर प्रकाश फैला देती हैं, कोई शक नहीं। पर इसी प्रकार हमारे भगवान जी से गुण निकलते हैं, जो उसका अधिकारी होता है वो उसको पा लेता है। कोई ना मानता हो तो बेशक खड़े हो जाओ, शर्म का वाली बात ही कोई नहीं। मां बाप से शर्म करोगे घाटे में, डॉक्टर से शर्म करोगे घाटे में, और गुरुदेव से शर्म करोगे तो बड़े घाटे में रह जाओगे। ये तीनों शर्म करने योग्य नहीं होते कि हम शर्म करें, अपने मन की बात बतलाएं। इसलिए भगवान ने कहा है, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकीज़ात। अर्थात जहां भी कोई सिफत नजर आए, सिफत का बहुवचन है सफात, अर्थात बहुत से गुण नजर आए, एक गुण से प्यार नहीं होता।
गुण के बाद फिर गुण नजर आए, उसके ऊपर गुण नजर आए, फिर गुण नजर आए, अब आपकी आजादी गई। गुण के ऊपर गुण नजर आए, फिर गुण नजर आए, फिर गुण नजर आए, आप उसके बन गए। अब शुक्र है कि हम भगवान में गुण देख रहे हैं। हमारे लिए तो भगवान में सबसे बड़ा गुण ज्ञान है। अगर कोई और बता दे तो मैं अपनी जनता समेत बहुत ही कृतज्ञ हूंगा या बड़ा ग्रेटफुल हूंगा उसका। भगवान में सबसे बड़ा गुण कि भगवान ज्ञान के घर है। आप सहमत ना हो, हमें जरूर बताइए। है भगवान जी में सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी क्वालिटी, द सुप्रीम क्वालिटी क्या? विजडम। नॉलेज भी ना कहिए, विजडम। विजडम, शाबाश, सबसे बड़ा गुण मेरी देवी। अच्छा, आप मुझे फिर बतलाइए, भगवान में नंबर 2 पर किस गुण को रखोगे? रगड़ो अपनी बुद्धि को, जोर का रगड़ो, रैक योर ब्रेन। हमारे भगवान में दूसरा कौन सा बड़ा गुण है? इस वक्त की बुद्धि लगाओगे तो क्या आटे मूथरे में लगा लोगे, परोठे बनाने में? हमारे इस नेम में दूसरा गुण कौन सा माना गया है? सबसे बड़ा गुण ज्ञान, ठीक। नंबर 2 पर सबसे बड़ा गुण क्या है? नंबर 2 के बाद, नंबर 1 के बाद दूसरा गुण क्या है भगवान में? ओए मेरे बेटे सुखी रहो। नहीं, बेटी आप सोच नहीं रहे ना, मैं अब क्या करूं, मैं चगले मारी जा रहे हो। थोड़ा सा घुसो तब बात पले, ऐसी नहीं पति पति थी। और गोता मारो नीचे जरा, अपने शरीर से परे हट जाओ, अपने अंगों से परे हट जाओ। संतोष रब करे तेरी में हो जाए। कर्म। अच्छा, आप सारे चुप कर जाओ और नीचे आंखें कर लो शर्म करके। और अब मैं बता रहा हूं आपको व्यास जी की बात, और फिर कभी ना भूलना, भगवान में नंबर 2 पे बड़ा गुण आता है शांति, स्थायी शांति, परमानेंट ब्लिस, परमानेंट हैप्पीनेस। हर मेरे जहां ज्ञान नहीं होगा वहां शांति कहां मिलेगी? ज्ञान के बाद ही शांति। पत्थरों को थोड़ी शांति मिलनी है बेटे, जिनमें कॉन्शियस होगी, कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस, ही कैन रियलाइज व्हाट द परमानेंट हैप्पीनेस इज। हाय हाय। अब इन मूर्खों में जो रजोगुणी तमोगुणी है संसारी आदमी, इन क्या जाने कि स्थायी शांति क्या होती है। इसी तो रब मेरे और आपकी जबान में लगाम लगाए हुए है, ये राज उससे मत कहे। ये बड़ी मोटी लगाम है, मैं भी तोड़ सकता, आप नहीं तोड़ सकते। कि इन मूर्खों को ये राज की बातें मत बताओ, उनको समझ ही नहीं पड़ेगी है, चूंकि उनमें रजोगुण बड़ा हुआ है। तो भगवान में दूसरा सबसे गुण क्या? नंबर 2 पर स्थायी शांति। मान जाओ, और मैं और बड़ा खुश हो जाऊंगा, भगवान में तीसरा गुण कौन सा माना गया है? भगवान सच्चित आनंद है। गला मारी जाने देख ले तू। तीसरा गुण बता बेटी, आपने सारे इकट्ठे कर लिया। तीसरा गुण, पहले तो गुण मैंने बताया ज्ञान, गुड। उसके बाद उनको स्थायी शांति भगवान से मिलनी है, जो हमारे मन की मांग है। और तीसरा गुण भगवान में क्या है? नहीं बता पाएंगे। अब ये तीनों ना भूलना, बस 3 गुण व्यास जी ने बताए हैं कि जो इन तीनों गुणों पर विचार करेगा अपना मन खो बैठेगा। कहां जाएगा? भगवान का बन जाएगा। वो दुनिया का नहीं बन सकता। तीसरा, भगवान अविनाशी है। संसार के सारे प्राणी पदार्थ नाशी है, भगवान अविनाशी। आई हाय, पुत्र मैं तो उनके शब्द बोल रहे हैं ना बेटे, मैं मजबूर हूं। और आप भी वही मानेंगे जो व्यास जी ने कहा है। मैं और आप और सब हम उनके अधीन है। वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता है। सत्य और अविनाशी में कोई फर्क नहीं। लेकिन सत्य की परिभाषा फिर कहोगे सत्य किसे कहती है? इसलिए व्यास जी ने मौका ही नहीं दिया, पहले ही बोला है उसकी तारीफ करते हुए, देते हुए। आहा, जैसे कोई यूं कहे मिठास का घर मिश्री, वरना पूछेंगे मिश्री ताया होता या मिश्री किसे कहती है?
तो सियाने ने पहले मौका ही नहीं दिया ये कहने का मिठास का घर मिश्री, इसलिए पहले भगवान को कह दिया अविनाशी। 3 गुण भगवान में, विजडम, हैप्पीनेस और तीसरा आपका इमॉर्टलिटी या इमॉर्टल। अब जब आप इन 3 गुणों पर बारी बारी विचार करें, इसी तरह जैसे मैंने कहा है कि भगवान ज्ञान का घर है, सबसे बड़ा गुण भगवान में ज्ञान है सबसे बड़ा गुण। फिर मेरे पर सवाल करो, ज्ञान किसे कहती है? ज्ञान की परिभाषा क्या है बेटे? ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान की डेफिनेशन, शाबाश मेरे बेटे, संसार में केवल 3 चीजें हैं, जीवात्मा, प्रकृति, परमात्मा। ये फिर सुनिए, सिर्फ 3 ही चीजें संसार में हैं। अंदर जो हमारे यहाँ जीवात्मा जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है, बाहर निकलो तो प्रकृति, द डिवाइन नेचर, और इससे परे हटे तो परमात्मा। इनको इनके असली रूप में देखना ज्ञान है। हाय, इनके असली फॉर्म में देखना। और नेक जीवो, सुनो भगवान की बातें, सुनो अपने इष्टदेव जी महाराज जी की बातें, सुनो जरा बड़े गजब की बातें, जिससे जीव का कल्याण हो जाए। संसार में 3 ही विषय हैं, जीवात्मा, प्रकृति, परमात्मा। इनके असली फॉर्म में जीवात्मा की हम खोज करते हैं तो वो क्या है? भगवान का ही रूप है, भगवान में मिल जाते हैं। जीवात्मा की खोज करते हैं तो भगवान में मिल जाती है शाबाश। अब जीवात्मा की खोज करो तो क्या पता पड़ेगा? भगवान का अंश है, इसकी जुदाई गई। प्रकृति की खोज करें तो क्या पता लगता है कि सारे तत्व भगवान से निकले हैं। तो साबत क्या हुआ? सो निर्जन नहीं कुछ भी, आयो मेरे रब्बा, आयो मेरे रब्बा। भगवान ने अपने सिवा कुछ रहने देना ही नहीं। अगर भगवान अपने सिवा कुछ छोड़ता है तो मतलब वो बड़ा भगवान छोटा हो गया फिर तो है। अगर घर में पिताजी से बढ़ के किसी और की कदर होने लगे, अब तो ये असंभव है। इसका मतलब वो मेरे प्यो का ही प्यो है, वो मेरे बाप का ही बाप हो गया। वैसे कभी कभी दादाजी आकर के झाड़ते थे पिताजी को, तो हमारे शर्म के अंदर चल जाते थे। किस बात पर? कोई पिताजी को बात कही, पुत्र तो बाजार जा रहे, मेरे वास्ते ये ले आना। नहीं लाए तो पिताजी को, दादाजी को, या भूल गए। पिताजी ऐसे तो नहीं करते थे जानबूझ के, लेकिन दादाजी जानते भी थे भी मेरा इकलौता ये बेटा, बड़ा बेटा, तो ऐसा नहीं करेगा। फिर भी मैंने झाड़ना तो नहीं जरूर है, तो हम भाग जाते अंदर कमरे में, झाड़ ले, हम बाद में निकलेंगे, क्योंकि हमने दादाजी को कुछ कह ही नहीं सकना। और पिताजी चरणों पर शीश रख देते, पिताजी आप जो मर्जी कह लो, मैं भूल गया, अभी जाके लाया। तो अगर कोई घर में बाप से कोई बाप को जाए तो बाप का बाप हो गया। इसलिए ये बात अपने हिंदू धर्म में शानदार रखनी, बड़ा मुझे लाभ हुआ कि द्वैत छोड़ना ही नहीं हिंदू ने, हिंदू धर्म ने द्वैत नहीं रखना। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। बड़ा अच्छा किया भगवान ने जो क्लियर कर दिया, नहीं तो नालायक, बदगोई करने वाले, कृटक, आलोचक, बदगोई को अपनी भाषा में बोलेंगे बेटे, कुतर्की, तर्क वितर्क करने वाले, बड़ी बकवास करते और हमें भूल भुलैया में डालते। इसलिए भगवान ने क्लियर कर दिया, वो ईश्वर यानी जीवा। आहा हा, मजा आ गया, मजा आ गया। रबड़ी के साथ रोटी खा लो, ये फरमान तो रबड़ा रबड़ी है, रबड़ी। आय खाई, बहुत ही अच्छा किया जब भगवान जी ने ये कह दिया, बदगोई करने वाले कर ही नहीं सकता। वो ईश्वर यानी मतलब अर्थात, उर्दू शब्द यानी बच्चे, वो ईश्वर अर्थात जीवात्मा। क्लियर हो गया? जब हम अंदर घुसती हैं और मन बुद्धि से परे हट जाती हैं तो देखते हैं ये नजारा थी तो भगवान जी का है। ये तो सब कुछ उन्हीं का है। और प्रकृति की खोज करती है तो तत्व नजर आती है, तो तत्व कहां से आए? भगवान जी से। इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी 7वां अध्याय, पहले 3 गुण कहां से निकले? भगवान में से। 3 गुणों के बाद ये निकलेंगे 5 तत्व। तो ये किसके हैं? भगवान जी के। ये छोरे छोरियां किसकी हैं? पिताजी की। घर में छोरे नजर आते हैं, छोरी नजर आती है, किसकी हैं? पिताजी की।
तो ये 3 गुण और 5 तत्व किसके हैं? भगवान जी के। प्रकृति भी गई। जब आप इस तरह एक में सब खत्म कर देंगे, बस अब आपकी साधना चौकड़ियां भरेगी। अब आपका मन कहां होगा? भगवान जी के साथ। अब नहीं मन कहीं जा सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरा यकीन दे लेता हूं, अपने अनुभव के आधार पर जोरदार शब्दों में कहता हूं, अब आपका मन मालिक के साथ जम जाएगा। क्योंकि उसके भागने का कोई स्थान ही नहीं रहा। जीवात्मा तो उनका पार्ट एंड पार्सल है, प्रकृति है तो उनका अंश है। तो फिर बात वही होगी, परोया सब कुछ हीरे हो जैसे किसी हाथ। इसी श्लोक को पकड़ ले, मेरी भगवती, ओ मेरे सज्जनों, मेरे मालिक की जात में समा जाओगे। अगर इसी को ही पकड़ लो, दृष्टांत को ही पकड़ लो, एक एक बोल इतना कमाल कहने में चाहता हूं, बस किसी बोल को ले लो। ये साधना हमारी कितनी अच्छी है, गीता की साधना, जिसके द्वारा हम भगवान की जात में समा जाए, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव की असलियत को जानकर अपने मन को उनके गूढ़े रंग में रंग डालें, उनके एक में हो जाए, या मैं यूं कहूं उनके अधिकारी बन जाए हम। मुझे यह कहने में बड़ा मजा आता है, हम सब भगवान के अधिकारी बन जाए, मुस्तहिक हो जाए, डिजर्विंग हो जाए, सब के सब डिजर्विंग। पूरा पुरुषार्थ कीजिए मेरे साथ कि मैं भगवान के डिजर्विंग हो जाऊं। अपने मन में कहा करो मैं अधिकारनी बन जाऊं, बस। कभी अधिकारनी बने आप, अच्छी बेटी बने, कभी अच्छी पत्नी बनने की बड़ी कुछ किया आपने, अधिकारनी एज ए वाइफ बने। अब अधिकारनी क्या, भगवान की एक डिवोटी बनिए, भगवान के भक्त के नाते अधिकारनी बने। वो भगवान जी हमें झांकियां दे रही हैं, हमारी तैयारी करवा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। वही मैं आपको झांकियां दे रहा हूं। गीता की साधना आपने सुना, कई झांकियां ली। आप दोहराई चाहते हैं, दोहराई ना कहा करें, मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूं। सिर्फ मनन करने की जरूरत है, दोहराई में क्या करूंगा। आपको जो कुछ बताया गया इस पर थोड़ा बहुत मनन कर लिया करें, ताकि मन जम जाए, उसी में एक मेक हो जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, उसी में आ जाए। चलो मेरे साथ। हां, गीता की झांकी क्या है? एकाग्र। ओ मेरी देवियों, आपको बहुत अच्छी बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी बात। गीता की साधना अर्थात जिस द्वारा हमारा मन हमेशा के लिए भगवान के पास रहे, जिस द्वारा हमारा मन हमेशा के लिए भगवान के पास रहे, हमेशा के लिए। मैं आपको रामायण में ले चलता हूं, नहीं गीता के लिए नहीं रामायण में जा रहा, सिर्फ इस प्रसंग को समझाने के लिए। चलो मेरे साथ रामायण में। हां चलिए। बड़ा दुखांत वातावरण है। भगवान राम, सिया और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए निकाल दिए गए हैं। घर का वातावरण बड़ा भारी गंभीर है। ऐसे समय में कौन आती है? कोई बताएगा कौन आती है ऐसे समय में? इन सब भाइयों की मां आती है। जनक की श्रीमती का नाम नैना देवी। वो सगी बेटियां उसकी 2 थी, लक्ष्मण की घरवाली और राम सीता जी, ये उनकी सगी है। बाकी जो 2 है वो देवर की 2 लड़कियां हैं। ना पता हो तो मेरे से पता ले लो। पहली 2 तो इनकी अपनी है, अपने पेट की, पर सीता भी अपने पेट की नहीं, धरती के पेट की। अब मैं क्या क्या बातें सुनाऊं आपको। खैर, अब मानी तो यही जाएगी कि नैना देवी की बेटियां पहली 2, और जो पिछली 2 है जो बनी भरत और शत्रुघ्न की, वो देवर की 2 लड़कियां हैं। अब जो उन्होंने शिक्षा दी है, एक बार तो रामायण में पढ़ने योग्य, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हिंदुस्तान की वो शिक्षा हर देवी को शादी करने से पहले 3, 4 बार, 5 बार पढ़ के मन में रख लेनी चाहिए कि तुम्हें कैसे व्यवहार करना है। और अब भी चोट खा करके मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं, क्या कि कोई आप में से मंत्रा का पार्ट ना प्ले करे।
वो बातें एक बार रोमांचकारी है। खैर मेरा प्रसंग वो नहीं है, पर वो बातें बड़ी शानदार। इसी तरह गीता का ये प्रसंग बहुत ही अच्छा है। क्या भगवान जी कहती है मैं तरीका बताता हूं, भगवान जी अपने मिलने की राह आप बता रहे हैं। वाह 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 वाह, ये क्या कमा, मैं 15वें अध्याय में ले चलूंगा आपको। अपने मिलने की राह, और वो भी जल्दी जल्दी। जैसे किसी मेरी बेटी का आपस में बड़ा प्यार हो जाए तो लड़का हो गरीब घर का, लड़की बड़े अमीर घर की है, अब वो शादी करना चाहता है तो लड़की तरीका बताती है, ऐसे कर, मैं तेरी सिफारिश करती हूं और ऐसी नौकरी ले, ऐसा ऑफिसर बन, मैं कोशिश करूंगी, बाद में जब तो ऑफिसर बन जाएगा तब मैं अपने भैया को कहूंगी। तरीका वो खुद बताती है अपनी शादी का। इसी तरह भगवान जी अपने मिलन का, अपनी जात का, अपने तलीन होने का, पर्दे उतारने का तरीका खुद बताते हैं। ध्यान देना जरा, कभी ना भूलना। पहले भी बता चुका हूं कई बार, पर आप प्रसंग जो भगवान ने चलाया हुआ है गीता की साधना, क्या हमने अपनी अज्ञानता से कह लो या अपनी बदकिस्मती से कह लो, प्राणी पदार्थों को अच्छा माना, सुंदर माना, अट्रैक्टिव माना, है हैंडसम माना, दिलकश माना, खींचने वाला माना, दीवानगी छा गई, मस्तानगी छा गई, ऐसे प्राणी पदार्थों का अच्छा कहते रहे। किसी ने बतलाया कि हमें जो भी गुण का है, तू बड़ी सुंदर है, तेरी सेहत अच्छी है, तू पढ़ी हुई है, तू कमाती है, आप बड़े अच्छे घराने के हैं, आपके पिता जी बड़े अच्छे हैं, आप फॉरेन कंट्री से आए हैं, इत्यादि इत्यादि, और बतेरी बातें बनाई। लेकिन ये नहीं जाना कि ये सारे गुणों को एक संसार का अवगुण मात कर देता है कि आप दिन ब दिन शमशान की ओर जा रहे हैं। एवरी स्टेप गोइंग टू शमशान। प्रकृति में सबसे बड़ा अवगुण यह है कि ये जीवों को 5 तत्वों में मिलाने जा रही है। आप 100 गुण कह दो प्रकृति में, ये गुण है, ये गुण है, लेकिन अवगुण इसमें एक है, जो भंवर न आवे पास। कितना अच्छा कवि कह गए, चंपा री चंपा, फूल का नाम है बेटी सजनों, अनेक फूलों में से एक फूल का नाम है चंपा। कोई तोड़ के ले आना भाई, जरा खड़ा हुआ हो तो ले आना। चंपा तुझ में 3 गुण, देखो 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 देखो, ऐसे ऐसे दो याद किया करो जो मैं भगवान की ओर ले चले। री चंपा, कोई बैठी हो तो ना बोल पड़े, मैं तो फूल को कह रहा हूं। चंपा तुझ में 3 गुण, 3 गुण, रूप रंग वास। तेरे रब ने रंगत बड़ी अच्छी है, रूप बड़ा अच्छा दिया है चंपा फूल को। जो भगवान जी ने पुरुष मारे हैं, ओए होए होए होए, कमाल क्या, जो ऊपर जो बॉर्डर दिया है, आपकी साड़ी में क्या बॉर्डर कोई देता होगा, जो बॉर्डर उसके अंदर है, कैसी सुंदर बॉर्डर मारक ने बनाया है। ऐसी कैंची कहां से ली होगी, बरीक कैंची, हाय हाय। री चंपा तुझ में 3 गुण, रूप बहुत अच्छा, रंग बहुत अच्छा, वास मैंने सुगंधी, बेटे सुगंधी, रूप रंग और वास, वाह आ की मात्रा और सा, बा नहीं बनाना वरना अर्थ उल्टा हो जाएगा। बास मैंने बासी होता है, बदबूदार, ये वास है जिसमें बा नहीं, वाह है। हाँ, वास से बनता है वासुदेव, ओए होए 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 होए, जो बड़े खुशबूदार थे, ऐसा यानी गुणों के घर थे, बहुत अच्छे। तो चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, जान मर जा, जा चंपा गोरे, पहले इतना प्यार किया और इतना अच्छा गुण गाए, अब उसे कहता मर जा पड़े। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, अवगुण तुझ में एक है, भंवर ना आवे पास। तेरे में एक अवगुण है, जो भंवरा तेरे पे नहीं बैठता, सारे फूलों में बैठता है पर भंवरा नहीं बैठता। क्या अवगुण है उसमें? रस नहीं है। हाय मेरा रब्बा, उसमें रस नहीं। और दुनिया तुझ में अनेक गुण, कौन कौन सा गिनाऊं, पर अवगुण तुझ में एक है, तू टिके न किसी के पास। मेरे और आपके लिए इतना सोचना ही काफी। मजाल इस मन की अगर किसी चीज पर जाके बैठ जाए, जो मर्जी गुण गा लो, पर अवगुण इसमें एक है, ये टिके न किसी के पास। प्राणी पदार्थ किसी पर टिकते ही नहीं। राम कितने नालायक होंगे मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों,
कि हम इनको टिकाने की चेष्टा करें। ये टिक सकते नहीं, टिके थे नहीं, टिक रहे नहीं, टिकेंगे नहीं, ऐसा बोला करो। टिके थे नहीं, टिक रहे नहीं, आगे क्या बोलूं, टिकेंगे नहीं। इनका स्वभाव ही भगवान जी ने ऐसे बनाया है। ये बड़ा भारी अवगुण है इन प्राणी पदार्थों में। फिर भी आप में से अगर कोई जल्दी भगवान के पास ना पहुंचे तो उसकी अपनी मूर्खता। सुनिए जरा 15वें अध्याय के अनुसार, जब हम ये सोचती हैं, हां, फिर हम भगवान जी ही उत्तम दिखाई देते हैं, जो आपके हर मुराद पूरी कर देते हैं। हर मुराद केवल भगवान जी करते हैं। सबसे बड़ी मुराद है ऐसी शांति जो कभी दुख में न बदले। याद रखना मेरी भगवती, ऐसी खुशी जो कभी गम में न बदले। हां, ऐसा सुख जो दुख में न बदले। हाय, ऐसा करार जो बेकरारी न बदले। हाय, ऐसा मन चाहता है तो ये केवल भगवान दे सकते हैं, और किसी में ये गुण नहीं। भगवान कहते हैं इस तरह कहा, पुरुषोत्तम जाने मुझे। वो सुनो गौर से, वो सुनो गौर से, वो सुनो नेक जीवो गौर से, लगवा लो पंख, उड़ारियां मारो, और मैं आगे आगे, आप मेरे पीछे पीछे, तलीन हो जाए भगवान की जात में। जो इस तरह पुरुषोत्तम जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, जो सच्चे दिल से इस तरह मुझे मान ले, तो भारत समझ बाखबर, वो बहुत ज्ञानवान है, बहुत सियाना, बहुत दाना है, बड़ा दूरदर्शी है। तो भारत समझ बाखबर है वही क्या करेगा, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। शाबाश, इसी तरह मैं बन जाऊं, आप बन जाएं, माताएं बन जाएं, मेरी कल्याण कामनी देवियां बन जाएं, कि भगवान से उत्तम था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। क्योंकि बाकी सब चीजें कुछ भी हो, हां, टिकती तो है नहीं, तो उन बाकी गुणों को हम चट्टे, अगर इन्हें टिकना ही नहीं, चला जाना, तो फिर हम डिमांड ही तो करेंगे। नो डिमांड एट ऑल, वेन नो डिमांड नो सप्लाई। मांग नहीं होती तो पूर्ति भी नहीं होगी, मांग के बाद पूर्ति होती है। फर्स्ट यू मस्ट डिमांड, देन देयर वुड बी सप्लाई। आप डिमांड ही नहीं करेंगे, सप्लाई कहां से होगी। शाबाश 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 शाबाश। एक दिन ये आपके मिल्क प्लांट वाले आ गए, रेडी लेके दूध बेचती है, रेडी का इनकी चलती है दूध वाली, लेके आ गए, ये 6 किलो दूध ले लो। अचानक मैं बाहर खड़ा था, 6 किलो दूध, हां, हमारा दूध तो गौशाला से आता है, 6 किलो दूध का मतलब क्या हुआ। आप रोज मांगती हैं, हम दे जाते हैं, क्यों घाटे में मरता है तू। हमने एक दिल भी नहीं लिया आपसे, है? ये किसको देना चाहती है, सत्संग भवन है, हाँ जी सर 6 किलो। एक बार चाचे को फिर पूछ किया, हमने तो कभी डिमांड ही नहीं की, हम तो गौशाला से लाते हैं, ये दूध तो कभी हमने लिया ही नहीं, आप 6 किलो दूध देने आए हैं। एक बार फिर क्या है, एक बार फिर क्या है, तो मैं जो देने आया हूं किस लिए, हमने डिमांड ही नहीं किया, चुप करके चला गया वापस। डिमांड हो तो सप्लाई हो गया ना। हाँ, इस तरह अगर हम डिमांड ही ना करें, प्रकृति हाय हाय करती पीछे हट जाएगी। है देयर मस्ट बी डिमांड देन सप्लाई। शाबाश शाबाश। अब डिमांड कब करती हैं, जब इनको सुखदाई माने, अच्छा माने। सुखदाई ये हो नहीं सकते कि टिकी हुई चीज नहीं है, तो भगवान कह रही है, हाँ टिका लो इस बात को, मेरे भगवान जी की इस बात को। 15वें अध्याय के आखिर में फरमाते हैं प्रभु, और किसी अध्याय में इधर नहीं कही, आगे देखते हैं हम 16वां 17वां 18वां, इधर भी नहीं कही। ये सारी चमक रही है, एक एक बात अध्याय चमक रहे हैं, इधर से इधर 14 अध्याय चमक रहे हैं, इधर 3 अध्याय चमक रहे हैं। ये बात पहली बार कही, जो पुरुषोत्तम इस तरह, जो मुझे इस तरह उत्तम समझ ले, दिले हक नजर से, जो सिर्फ सिर न झुका दे, या छाती वाला भी माने, ये नाभि से 10 उंगल ऊपर जो मन है, ये भी कहे हां हां भगवान ही उत्तम है, तो भारत समझ बाखबर, वो बहुत सियाना। बाकी सब झल्ले लाल कुलल्ले, जो भगवान को उत्तम नहीं मान रहे, वो झल्ले लाल कुलल्ले, खान के मोटे मोटे पुराने, क्या सुक्के हुए खल्ले, उन्होंने खल्ले पड़े दुखन दे।
जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से अंदर से माने मुझे। भारत समझ, भारत का मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाले, ऐ भारतवासी। और भरत की संतान थी ये सारे कैरू और पांडव, और हम सारे भरत की संतान है, इसलिए ये शब्द भारत आ गया। भारत विशेषण बन गया। भारत भरत की संतान, ये सारे पांडु और कौरव भरत की संतान थे, राजा भरत। तो राजा भरत की संतान बनाओ विशेषण, क्या बन जाएगा? भरत से भारत आ की मात्रा देनी पड़ेगी। भरत संज्ञा और उसका विशेषण भारत। हर बॉय ऐसे बनते हैं ना अपने ग्रामर में, अपने नियम है व्याकरण का। तो भारत समझ, भारत में रहने वाले समझ इसको, भारत समझ बाखबर है वही। भगवान करे हम सारे बाखबर हो जाए, बेखबर नहीं। बाखबर है वो, क्या करेगा बाखबर? तन मन से करता है भक्त। गीता की साधना की झांकी लो, प्यारी प्यारी झांकी। मन उड़ारियां भरता है भगवान की ओर को। भगवान से बढ़ के उत्तम हो ही कोई नहीं सकता। बाकी सब चीजों में क्या है? अदना है, सब चीजें निकृष्ट है। निकृष्ट का विपरीतार्थक उत्कृष्ट। जैसे उर्दू में आला बोलती है तो आला का उल्टा शब्द होता है अदना। बाकी सब अदना चीजें हैं। आला क्या है? वो भगवान जी। उत्कृष्ट वो है, बेस्ट वो है, बका ऑल वर्स्ट। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। पूरा मन लग गया, पूरी बुद्धि लग गई भगवान की ओर। ये जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो जो 15वें अध्याय में भगवान ने प्रकट किया। अब ये राज नहीं रहा, इट इज ओपन सीक्रेट। सीक्रेट तो छुपा हुआ होता है, हाँ, अब तो ओपन सीक्रेट। आहा, ये सीक्रेट ओपन हो गया। इसको बड़ी जल्दी अपना लो। अगर कहीं भूल की गई, ये बड़ी उत्तम चीज है। आज के बाद कहो जबान के टुकड़े हो जाए और कौवे खा जाए, अगर मैं भगवान की सिवा किसी और को उत्तम कहूं तो शाबाश। मेरी तरह कसमें खाओ कि मैं भगवान की सिवा किसी को उत्तम नहीं कहूंगी, बेस्ट नहीं कहूंगी, सुप्रीम नहीं कहूंगी, आला नहीं कहूंगी, मैचलेस नहीं कहूंगा, है अनपैरेलल नहीं कहूंगा, है मेरे प्रभु ही उत्तम हो सकती हैं। और कोई वस्तु ब्रह्मा विष्णु में एक भी भगवान के निचले दर्जे पर है। नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड, परमात्मा के दूसरे दर्जे पर माने गए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। आपके नारायण उत्तम, और आप किसी को उत्तम कहने की जरूरत भी ना करना। मन कहीं जाएगा ही नहीं, मन कहीं नहीं जाएगा। मेरी देवी मेरी भगवती जाके जा पकड़ेगा भगवान के श्री चरणों को। मन कहीं ना जाए तो फिर भगवान ने क्या कहा? ख्याल उसके मन में भेज। एक बार तो तमाशा करके देखो, थोड़े दिन में आपके बीचों बीच और हूं, ये तो तमाशा मेरे होते हुए देख लो, ये तो नजारा देख लो। ये कितनी अच्छी झांकी है भगवान की जात में तलीन हो जाने के लिए। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे। 15वें अध्याय के आखिर में है ये। तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। और मैं जरा मुहारनी दिलाऊं, आपके मन में बिठाऊं, परमात्मा को भी दया आ जाए कि आपके मन में ये भाव बिठा दे। मेरे साथ शामिल, मैं एक एक पंक्ति आपके मुख से निकलवाना चाहता हूं और आपके अंतःकरण में गहरी ले जाना चाहता हूं। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, जो श्री भगवान वाद, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे। बहुत अच्छे। तो भारत समझ बाखबर है वही, शाबाश। ऐ वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो
जो माने मुझे, बहुत अच्छे, तो भारत समझ बाखबर गए वही, है वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। लो नेक जीवो, रास्ता आपको बता दिया, प्रेरणा आपको दे दी, दूर खड़े हुए मंजिल आपको दिखा दी। अब उड़ारियां मारो, उड़ारियां लंबी भरो मेरे देवियों सज्जनों। भगवान कहते मेरे सिवा किसी को उत्तर न समझो, मेरी जात में तलीन हो जाओगे। और बात बिल्कुल यथार्थ है, कोई कल्पना नहीं, यथार्थ बात है, सत्य बात है, वास्तविकता है, हकीकत है। बाकी सब चीजें भगवान के दूसरे दर्जे पर है। भगवान ही उत्तम थे, है, सदा रहेंगे। मन को समझाइए, मन भगवान का बन जाएगा। आपका आना सफल, मेरा सुनाना सफल, गीता पढ़ना सफल, गीता पढ़ाना सफल। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है। गीता की साधना की अनमोल मीठी मीठी झांकी स्वीकार कीजिए, स्वीकार करो मेरी देवी, मेरे सज्जनों। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी, सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी इतनी मीठी इतनी सुंदर कृष्ण की है ये वाणी, इतनी मीठी हो, इतनी मीठी इतनी सुंदर कृष्ण की है ये वाणी। कौन करेगा रीसा इसकी वाणी बड़ी लसानी, कौन करेगा रीसा इसकी वाणी बड़ी लसानी। हो गीता वाणी हो गीता वाणी, सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी, पढ़ते पढ़ते हो पढ़ते पढ़ते वाणी मित्रों अकल हुई दीवानी। पढ़ते पढ़ते हो पढ़ते पढ़ते वाणी मित्रों अकल हुई दीवानी। ज्ञान की राह पे चल पड़ी है छोड़ के अब मनमानी, ज्ञान की राह पे चल पड़ी है छोड़ के अब मनमानी। हो गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी, धन्य वो धरती धन्य वेला सुनो मेरे गीता। धन्य वो धरती हो धन्य वो धरती धन्य वेला सुनिया मेरे गीता। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे कृष्ण ने बोली गीता, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे कृष्ण ने बोली गीता। हो गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी,
गुजरी जिंदगी हो, गुजरी जिंदगी अब तो लगती एक बड़ी नादानी। गुजरी जिंदगी हो, गुजरी जिंदगी अब तो लगती एक बड़ी नादानी। सचमुच मुझ पे अब हुई है कृष्ण की मेहरबानी। सचमुच मुझ पे अब हुई है कृष्ण की मेहरबानी। हो गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो, गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो, गीता वाणी।